बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। शिव पुराण भगवान शिव का शिव तत्व प्राप्त कराने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह शिव पुराण आदेश देती है, आशीर्वाद देती है। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर कोई भी कार्य करते हैं। संसार तीनों लोकों में भगवान शंकर का आधिपत्य भोलेनाथ का प्राप्त है। अथ शंभुर्महादेवो रथस्य सर्वसंयुतः त्रिपुरं सकलं दग्धुमुद्यतो भूतसुरद्युतामः। भगवान शंकर सभी देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर त्रिपुर दैत्यों को मारने के लिए संधान करते हैं। भगवान तैयार होते हैं, लेकिन भगवान शंकर स्वयं सभी देवताओं से कहते हैं कि आप सबको पशु बनना पड़ेगा और पशु रूपी बन करके और एक रथ तैयार करना होगा। उस रथ में बैठ करके और उन दैत्यों का संहार हो सकता है। सभी देवता पशु बनते हैं और भोलेनाथ उनके नाथ बनते हैं। कभी से उनका नाम पशुपति नाथ कहलाया। पशुपतिनाथ दिव्य रथ, देवताओं द्वारा बना हुआ दिव्य रथ में आरूढ़ होकर विराजमान होकर के और त्रिपुर दहन के लिए चल देते हैं। लेकिन वहाँ पे भगवान गणेश शंकर जी के ही अंगूठे में बैठकर और भगवान शंकर को पीड़ित करते हैं। भगवान शंकर उस समय आकाशवाणी सुनते हैं। सभी देवता तो साथ में थे ही, आकाशवाणी सुनते हैं कि गणेश जी का विघ्न हो रहा है। अब विघ्ननाशक गणेश जी का पूजन करके अब फिर आगे आप बढ़िए, आपका सब काम संपूर्ण होगा। बिना गणेश पूजन के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ स्वयं विघ्ननाशक गणेश जी का पूजन अभिजीत मुहूर्त में करके और तीनों पुरों का दहन करते हैं। शिव द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म किया गया, पर वहां मैं दानव एक बच गया, क्योंकि वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसको शिव तत्व की प्राप्ति थी, इसलिए भगवान शंकर के द्वारा वह बाण अग्नि, क्रोध अग्नि से बचकर और निकल गया। भगवान शंकर अपने बाणों से ही तीनों त्रिपुरों का विनाश किया। तब से भोलेनाथ का नाम त्रिपुरारी भी कहा गया। त्रिपुर का दहन करने वाले भगवान भोलेनाथ त्रिपुरारी कहलाए। इस प्रकार जब दहन करके और उस समय दानव को भी आशीर्वाद देते हैं, उसको भी आशीर्वाद देते हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि वह केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं दानव स्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले नहीं बचा, केवल वही बच पाया, क्योंकि महेश का वह शरणागत भक्त था
शिव जी के तेज से वह बच गया, रक्षित हो गया। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ के भक्त को किसी भी प्रकार का पतन नहीं होता है, नाश नहीं होता है। चाहे वो दैत्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में कृत अकृत काल के महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यान पूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए कि जिससे भक्ति बढ़े, निंदा से लोक का क्षय होता है। अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती है, प्रारब्ध से सभी का मन शिव जी में ही लगा रहता। उन दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में अगर लगा होता त्रिपुर का विनाश नहीं होता, वही वहां के अधिपति बने रहते। भगवान भोलेनाथ त्रिपुर दहन करके त्रिपुरारी रौद्र रूप से भयभीत देवता सभी देखते हैं उस रौद्र रूप को, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगते हैं। भगवान उन सभी देवताओं को वरदान देते हैं। तो स्तुति क्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रधान खड़े होकर के और भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। देव देव महादेव भक्तानुग्रह कारक प्रसीद परमेशान सर्वदेव हित प्रद प्रसीद जगतानाथ प्रसीद आनंददायक प्रसीद शंकर स्वामी प्रसीद परमेश्वर। ओंकाराय नमस्तुभ्यं कारपरतारकाय प्रसीद सर्वदेवेश त्रिपुराग्न महेश्वर। नानावाच्याय देवाय प्रणत प्रिय शंकर अगुणाय नमस्तुभ्यं प्रकृति पुरुषात् परम निर्विकाराय नित्याय नित्य त्रपताय नित्याय भासुते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमस्तुते सगुणाय नमस्तुभ्यं स्वर्गसाय नमस्तुते। ओम सदाशिवाय शांताय महेशाय पिनाकणे सर्वज्ञाय शरणाय सद्यो जाताय ते नमः। वामदेवाय रुद्राय तदाप्य पुरुषाय च अघोराय सुसेव्याय भक्ताधीनाय ते नमः। ईशानाय वरेण्याय भक्तानंद प्रदायिने रक्ष रक्ष महादेव भीतान्नः सकलामरान् दग्ध्वा च त्रिपुरं सर्वे कृतार्थाय अमरा कृता। भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मा सहित सभी देवता स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान भी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने 20 श्लोकों से भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया। विष्णु भगवान भी हे दीनबंधु, हे कृपा कर, हे परमेश्वर प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए। क्या कहते हैं विष्णु भगवान, देवाधीश महेशान दीनबंधो कृपाकर प्रसीद परमेशान कृपां कुरु नत प्रिय। निर्गुणाय नमस्तुभ्यं पुनश्च सगुणाय च पुनः प्रकृति रूपाय पुनश्च पुरुषाय पश्चात् गुण स्वरूपाय नतो विश्वात्मने नमः। भक्ति प्रियाय शांताय शिवाय परमात्मने सदा शिवाय रुद्राय जगतां पतये नमः। त्वयि भक्तिर्दृढा मे अद्य वर्धमाना भविष्यति। इस प्रकार सभी देवताओं का स्तुति प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ उन सबको पशु से मुक्त करने का उपाय बताते हैं और बोले कि
आप सब इस पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। भगवान शंकर विष्णु भगवान से कहते हैं, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह से विचार कर अपने मनोवांछित इच्छाएं बोलिए, वर को मांगिए। सनत कुमार जी वहां खड़े शिव जी के द्वारा सभी वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे कि हे भगवान, हम देवताओं का अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हम देव श्रेष्ठ जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। हे भोलेनाथ, इस प्रकार हम सबका वरदान है और अपने में ही समाहित रखें। सभी देवताओं का दुख हरण करने वाले, निवारण करने वाले शंकर जी समस्त देवताओं को प्रिय आपको नमस्कार है। और इसी प्रकार और यही हम सब देवताओं को वरदान चाहिए। भगवान शिव त्रिपुर दहन करने के बाद पशुपति से अपने रूप में आते हैं और अनंतर शिव भक्त मैं दानव भगवान शिव के शरण में आ जाता है। शिव द्वारा उसे अपनी भक्ति प्रदान कर वितल लोक में निवास करने के लिए भगवान भोलेनाथ मैं दानव को आदेश देते हैं। देव कार्य संपन्न कर शिव जी अपने लोक के लिए प्रस्थान करते हैं, देवताओं को आशीर्वाद देकर। कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। अब वहां बृहस्पति तथा इंद्र शिव दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचने की इच्छा करते हैं। सर्वज्ञ शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण करके और उनका दोनों का मार्ग रोकने लगते हैं। मार्ग रोकने के कारण क्रुद्ध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा करते हैं। भगवान शंकर अद्भुत अवघड़दानी शंकर उनके भुजाओं को ही स्तंभित कर दिया। स्तंभित हो जाने के कारण भगवान बृहस्पति महाराज समझ जाते हैं और उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगते हैं। बृहस्पति द्वारा स्तुति बाहर एकदा जीव शक्रौ च भक्त्या परमया मुनि दर्शनं कर्तुमि सस कैलासं जग्मतु हर्षम् अथ दुर्विन्द्रयोर्ज्ञात्वा गमनं शङ्करः प्रभो परीक्षितुं तयोरज्ञानं सदर्शनर्तात्मनो दिगंबरो रथ तन्मार्गमारुद्य सद्गति सताम् जटावन्धेन शिरसा तिष्ठन् शोभितानन। भगवान बृहस्पति और इंद्र परम भक्ति से युक्त होकर शंकर जी का दर्शन करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ परीक्षा तो लेते ही है, बगैर परीक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान मुनि महात्मा का रूप धारण करके जब उनका राह रोका, भगवान बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति ने उनसे प्रार्थना किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के और इंद्र को समझाते हैं। बृहस्पति महाराज प्रार्थना करते, शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वरों के चरणों में इंद्र और बृहस्पति गुरु गिर जाते हैं। भगवान उन दोनों को आपके चरणों में गिरे हुए इंद्र को उद्धार कीजिए, ऐसा प्रार्थना करता है। अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। भगवान भोलेनाथ महेश्वर अपने नेत्र से हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करते हैं। अब एक बार वह क्रोधाग्नि अगर
निकल जाए, भगवान भोले की तीसरी आंख खुल जाए, तो फिर जो क्रोधाग्नि निकलती है वह बगैर बाहर निकले तो रह ही नहीं सकती है। हे महादेव, बृहस्पति महाराज कहते हैं कि हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए, शरण में आए हुए इस इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत कीजिए। महेश्वर बोलते हैं, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केचुल को पुनः धारण नहीं करता है। इस प्रकार बृहस्पति महाराज से बताते हैं, आपको भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए। हे भोलेनाथ, हे दया निधान, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले आप इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति महाराज द्वारा विनती प्रार्थना भगवान सुन करके शिव जी कहते हैं कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात होगे, जीव नाम से विख्यात होगे। इंद्र को जीव भी कहा जाता है, तभी से उनका नाम जीवन दान मिलने के कारण उनका नाम जीव पड़ा। मेरे भोलेनाथ कि भार स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूं, ऐसा भोलेनाथ कह रहे हैं, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना पहुंचा सके। ऐसा कह करके भोलेनाथ तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर क्षार समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त हो परम सुखी हो गए और अपने धाम के लिए वापस जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी क्रोधाग्नि और तीसरी आंख से जो तेज निकली थी, उसी को जब भगवान भोलेनाथ ने उस अग्नि को समुद्र में फेंका, समुद्र फेंकने के कारण समुद्र में जब भगवान नेत्राग्नि को फेंक दिया, उस समुद्र में एक पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य होता है। क्षार समुद्र में फेंके हुए भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्राकट्य होता है, उत्पत्ति होती है। अब उस जालंधर का विवरण आगे सुनिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा वीडियो देखते रहिए और ऐसी आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभो।